जी हाँ, जिस F-16 फाइटर जेट की बात हो रही है उसकी खूबी भी आपको बता देते हैं। इसकी रफ्तार और इसकी तमाम खूबियों के बारे में जल्दी से एक ब्यौरा दे देते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसकी रफ्तार है 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की। रेंज इसकी देखिए 4220 किलोमीटर की। लंबाई 49.5 फीट की है। वजन 8936 किलो का। एक डिस्क्रिप्शन हमने आपके सामने रखा है F-16 का। हालांकि इसमें कई घातक वेपन जैसे M61A1 मल्टी बैरल कैनन, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एडवांस रडार सिस्टम, इस तरह से ये कई एडवांस हथियारों से लैस है और हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है। और खराब मौसम में भी ये जिस तरीके से उड़ान भर सकता है, उसी को लेकर ये समझना जरूरी है कि अगर यूक्रेन इसे हासिल करता है तो वो इसका इस्तेमाल कब और किस तरीके से आज के हालात में समीर कर पाएगा। बिल्कुल है तो ये बहुत घातक, रूस के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अस्थाना साहब, रूस क्या अब इससे निपटने की कोशिश में लगा होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को जब ये फाइटर जेट मिलेंगे तो उसके बाद ये यूक्रेन पर ही तो निर्भर करेगा कि वो इसका इस्तेमाल कब और कैसे करता है रूस के खिलाफ। तो रूस को तो तैयार रहना पड़ेगा अब बड़े हमलों के लिए भी। जाहिर है कि जब तक ये F-16 यूक्रेन को मिलेंगे और कारगर होंगे जी, उस बीच रूस काफी कुछ कर जाएगा। अभी जहां तक मेरा अंदाजा है कि रूस अभी और अटैक करेगा और अपने अटैक तेज कर देगा उससे पहले कि उनके F-16 इफेक्टिव हों। इफेक्टिव होने में जो पॉइंट अभी बता रहे थे कर्नल साहब, वो बिल्कुल लागू है, क्योंकि जितनी भी मदद की जाए, अगर जो नाटो कंट्री जितनी भी मदद करे यूक्रेन की, लेकिन लड़ने वाला आदमी जो है वो यूक्रेनी चाहिए और वो आदमियों की कमी यूक्रेन के सामने बहुत भयानक है। और अगर आज की डेट में आप देखें जो पॉपुलेशन रेशियो रशिया और यूक्रेन का है, उस लिहाज से इस फैक्टर पर, जो ट्रेंड फाइटर के फैक्टर पर रूस का एडवांटेज रहेगा और वो एडवांटेज कहीं जाने वाला नहीं है। इन हथियारों से इस लड़ाई को लंबा किया जा सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यूक्रेन जीतेगा। अब सवाल आता है कि उसको इन हवाई जहाजों को उड़ाएगा कौन, क्योंकि अगर अनट्रेंड लोग उड़ाते हैं तो ये हवाई जहाज चाहे कितने भी कैपेबल हो, लेकिन ये उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब उनकी ट्रेनिंग कितनी हुई है, कहां तक हुई है, मुझे नहीं लगता कि अभी यूक्रेनियन के पायलट जो हैं वो इसकी जो ताकत है F-16 की, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हैं। और अगर नाटो ने अपने पायलट उसमें घुसा दिए तब जो है ये डायमेंशन बिगड़ जाएगी और तब लड़ाई और भीषण हो जाएगी। आप जो बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग हुई है या नहीं यूक्रेनी पायलटों की F-16 की, इसे लेकर मनीष कुछ अपडेट देना चाहते हैं। मनीष, खबरें तो इससे पहले कई बार ऐसी सामने आई हैं कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है और अब F-16 मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के पायलट को तकरीबन 1 साल से ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और कई बार F-16 को फ्लाई करते हुए यूरोपियन टेरिटरी में उनको दिखाया भी गया। नाटो की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। सवाल है कब तक मिलेगा, तो 30 दिन के अंदर इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने ही कुछ देर पहले यह घोषणा की है कि इस साल गर्मियों में यानी कि अगस्त में वो यूक्रेन के आसमान पर उड़ रहे होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डेनमार्क और नीदरलैंड से F-16 के ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑन द वे है। तो यानी मैच कुछ दिनों की बात है और उसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त ना रूस के पास है, ज्यादा वक्त ना पूरी दुनिया के पास है इस महायुद्ध को शुरू होने से देखने के लिए। बट इस बात को क्या रूल आउट कर दिया जाए कि नेटो के पायलट भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं या नेटो के पायलट भी युद्ध क्षेत्र में इसको लेकर उड़ान भर सकते हैं? इसको लेकर सवाल करने से पहले अब खैरसो के सीक्रेट ठिकाने पर रूस के हमले को लेकर मनीष एक बड़ी खबर है और तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे एक घर पर रूस की फौज ने हमले को अंजाम दिया है और रूस के खिलाफ घर में साजिश का भी शक था। और बड़े पैमाने पर विध्वंस का सिलसिला जारी है। बाखमुत से विध्वंस की एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार, ये देखिए तस्वीरें। ड्रोन से किस तरह से टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया गया है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि युद्ध क्षेत्र में अभी भी किस तरह के हालात बने हुए हैं।
तो अभी तक रूस किस तरीके से विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है इस फैसले के बाद, इस बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन अब जानिए कि कैसे F-16 के जवाब में रूस का Su-30 SM-2, रूसी Su-30 SM-2 ने बॉम्ब टेस्ट किया है। अब कंक्रीट पियर्सिंग बॉम्ब टेस्ट का ये वीडियो भी आपके सामने, क्योंकि Su-30 SM-2 की डिटेक्शन रेंज दुगनी बताई जाती है। हालांकि इसको लेकर किस तरीके से युद्ध भूमि में इस वक्त इसकी पोस्टरिंग की जा रही है, तस्वीरें सामने आने का मतलब क्या है, इस पर सवाल करने से पहले इसकी ताकत जानिए। समीर जी, आप इसकी ताकत के बारे में कुछ डिटेल आपको दे देते हैं। HDR Su-30 SM-2 का जिक्र हो रहा है, आइए इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी जान लेते हैं। F-16 के खिलाफ इसे बहुत कारगर माना जाता है। लॉन्ग रेंज वेपन से यह पूरी तरह से लैस है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम का इसे करारा जवाब माना जाता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल से ये लैस है पूरी तरह से। ये है Su-30 SM-2 की ताकत, जिसका जिक्र सुरभि ने किया। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि वॉर जोन में किस तरीके से रूसी फौज की इस तैयारी को लेकर बड़े संकेत भी मिल रहे हैं। सवाल इस पर करने से पहले मनीष, एक इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी। इस वक्त के हालात में रूस कहां पर जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देता आया है, जिस F-16 को लेकर यह खबर है, मैं बार बार लोकेशन की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि युद्ध का दायरा बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट यह हो चुका है कि किस तरीके से नेटो देशों के बाउंड्री एरियाज अभी तक रूस के टारगेट पर रहे हैं। F-16 का इस्तेमाल कब, कैसे, कहां पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, रूस की क्या आशंका है? रूस की आशंका है कि जब ये नाटो की तरफ से F-16 आएंगे तो बेसिकली वो नाटो देशों के ही एयर स्ट्रिप से उड़ान भरेंगे, उन्हीं के एयरबेस से उड़ान भरेंगे। यूक्रेन से वो उड़ान ना भर सके, इसके लिए रूस ने यूक्रेन के चुन चुनकर जितने एयरबेस है उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। और यह भी संभावना है कि नाटो के पायलट दरअसल F-16 को उड़ाएंगे, इसकी भी संभावना है। ऐसे में रूस का अल्टीमेटम यह है कि F-16 जहां से उड़ेगा, जिस एयरबेस से उड़ेगा, हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आप सोचिए, अगर एस्टोनिया से, डेनमार्क से, रोमानिया से F-16 फ्लाई करता है और वो फिर यूक्रेन का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए रूस पर हमला करता है, तो रूस क्या करेगा? रूस नाटो के उन देशों पर हमला करेगा और फिर रूस और नाटो की सीधी जंग होगी। इसी बात की आशंका पूरी दुनिया को है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह होने जा रहा है, अगले महीने यह आपको होता हुआ दिखने वाला है।